विफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि ऑपोजिशन के जलसों से कोरोना तेजी से फैल रहा है। ऑपोजिशन आवाम की जिंदगियों से खेल रही है। कौमी क़यादत को अपने तर्ज अमल को बदलना होगा। NCOC हुक्काम की पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग के दौरान गुफ्तगू। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि सियासी जलसे और अवामी इज्तिमाओं को बंद करवाना होगा। NCOC हुक्काम ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर में शिद्दत आई है। अवाम को कोरोना SOPs पर अमल करना चाहिए। ऑपोजिशन चाहती है ऐसी सूरत हाल हो जिसमें अस्पतालों पर बोझ बढ़े और बेरोजगारी बढ़े। आवाम की फलाह, जमहूरियत और मईशत की बेहतरी इनकी तरजीहात नहीं। कोरोना से निपटने में ऑपोजिशन का ताउन ना करना बड़ा बदकिस्मती का बाइस है और गैर जिम्मेदारी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की तनकीद। कहा, हर वो इकदाम करेंगे जिससे शहरियों की जान और रोजगार की हिफाजत की जाए। जलसा कराने वाले मुंतजमीन और वहाँ मौजूद जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी एक्शन होगा। बिलावल भुट्टो के तर्जुमान मुस्तफ़ा नवाज खोखर की मुल्तान जलसा रोकने के लिए पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं पर मुकदमात की मजम्मत। कहा, हुकूमत ताला चोरी के मुकदमात बनाए या तोप चोरी के, जलसे तो होंगे। दो साल 9 माह नैब की हिरासत में रहने के बाद साबिक DG LDA आहा चीमा की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने आशियाना हाउसिंग स्कीम केस में शरीक मुल्जिम शाहिद शफीक की जमानत भी मंजूर कर ली। अदालत ने हुक्म दिया कि जिन मुल्जिमान के पासपोर्ट हैं उनको पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा कराने होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंच गए। वज़ीर आला पंजाब सूबे के सियासी और इंतजामी उमूर पर वज़ीर आज़म को ब्रीफ करेंगे। वज़ीर आज़म सियालकोट सरगोदा को अपलिफ्ट करने के आलमी बैंक के साथ मुआहदे की तकरीब में भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान दौरा लाहौर के दौरान चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त करने उनकी रिहाइशगाह भी जाएंगे। पाकिस्तान में कोरोना वबा की दूसरी लहर ने शिद्दत पकड़ ली। 24 घंटों के दौरान 59 अफराद कोरोना वायरस से इंतकाल कर गए। 3009 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। 24 नवंबर को 41,583 टेस्ट किए गए। कोरोना वबा से निपटने के लिए एहतियाती तदाबीर नजरअंदाज। SOPs की खिलाफ वर्जियों पर एक्शन। लाहौर में जिला इंतजामिया ने डिफेंस रोड, लक्ष्मी चौक समेत मुख्तलिफ इलाकों में रेस्टोरेंट्स और दुकानें सील कर दी। सर्विसेज अस्पताल के कोरोना आइसोलेशन वार्ड में SOPs की खिलाफ वर्जियाँ। कराची में गुज़श्ता रोज शाम 6 बजे कारोबार बंद कराए जाने और सख्त एक्शन के बावजूद आज सुबह देर तक बाजार न खुले। अहम कारोबारी मराकज़ में दुकानें बंद रहीं। कोरोना वायरस से मुतासिर वकील चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अदालत में पेश हो गया। आप फौरन कमरा अदालत से चले जाएं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बैरिस्टर डॉक्टर अदनान को हिदायत। कराची के ताजिरों का कोरोना से मुतालिक हुकूमत सिंध के तमाम 6 हिफाजती इकदामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सदर ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद शर्जील गोपलानी कहते हैं, मईशत दुश्मनी पर मबनी फैसले पर नजरसानी की जाए। जहां कोरोना केसेस हैं वहां स्टाफ की तनख्वाहें हुकूमत सिंध अदा करे। सुबह 10 से रात 8 बजे तक कारोबारी औकात मुकर्रर करने का मुतालबा। ऑपोजिशन की तहरीक PDM को अभी से सीट एडजस्टमेंट पर गौर करना चाहिए। ख्वाजा साद रफीक का मशवरा। बोले, महंगाई से पूरी कौम सख्त परेशान है, हुकूमत को चले जाना चाहिए। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल बोले कि करप्ट टोले को वही इंसाफ पसंद है जो उनके हक में हो। बीमारी और सियासी इंतकाम का बहुत राग अलापा गया। मुल्क को बेदर्दी से लूटने वालों को हिसाब देना होगा। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान स्ट्रैटेजी डे आज मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। सदर वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम वज़ीर आज़म इमरान खान का इंटरव्यू करेंगे। कोरोना वबा की पहली लहर पर किस तरह काबू पाया, वज़ीर आज़म अपनी हिकमत अमली पर रोशनी डालेंगे। दुनिया भर के बड़े सरमायाकार और सनतकार मुख्तलिफ सेशंस में शरीक होंगे। पाकिस्तानी वज़रा भी अलग अलग सेशंस में शिरकत करेंगे और इज़हार ख्याल करेंगे।
6 मेजर जनरल्स को लेफ्टिनेंट जनरल्स के ओहदों पर तरक्की दे दी गई। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की पाने वालों में मेजर जनरल अख्तर नवाज, मेजर जनरल सरदार हसन अजहर, मेजर जनरल आसिफ गफूर, मेजर जनरल सलमान फयाज गनी, मेजर जनरल सरफराज अली, मेजर जनरल मोहम्मद अली शामिल। CPAC के 2015 से 2020 के पहले फेज में बड़ी कामयाबी हासिल हुई। दूसरे फेज में सनत एग्रीकल्चर पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। नए प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान की मईशत को मजीद बेहतर बनाएंगे। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का सेमिनार से खिताब। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा कि आगे बढ़ना है तो टेक्नोलॉजी की तरफ जाना होगा। कोरोना का पहला केस आया तो पाकिस्तान में कुछ भी नहीं बन रहा था। आज पाकिस्तान मास्क से लेकर वेंटिलेटर तक खुद बना रहा है और बरामद कर रहा है। जो रिहायशी मंसूबे भी बन रहे हैं एग्रीकल्चर लैंड पर बन रहे हैं। सारा सब्जा खत्म कर दिया। इस्लामाबाद का भी यही हाल किया गया है। सारी दुनिया में सहरा में तामीरात हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के लाहौर में हाउसिंग सोसाइटी के केस में रिमार्क्स। अदालत ने कहा सोसाइटी दूसरी जगह मुंतकिल करने की इजाजत नहीं देंगे। एक बड़ी रकम लोगों की लगी हुई है। इस्लामी ताउन तंजीम की 47वीं वज़ारती काउंसिल का 2 रोज़ा इजलास 27 नवंबर को नाइजीरिया में होगा। अमन और तरक्की के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ इत्तेहाद के मौजू पर होने वाले इजलास में इस्लामोफोबिया, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, मसला फ़लस्तीन पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कॉन्फ्रेंस में मसला कश्मीर और फ़लस्तीन पर दीगर वज़राए ख़ारजा से तबादला ख्याल होगा। मरियम औरंगजेब की शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अदम रिहाई की मज़म्मत। एक बयान में कहा कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को अब तक रिहा ना करना अफसोसनाक और काबिल शर्म है। रिहाई को मरहूमा का ज़स्ते खाकी पहुँचने से जोड़ना बेहिसी और छोटेपन की इंतहा है। कराची में रात गए सर्दी की पहली बारिश से ठंड बढ़ गई। सुबह सवेरे भी बाज़ इलाकों में बादल बरसे। आसमान पर छाए बादलों, सर्द और तेज़ हवाओं ने मौसम सुहाना कर दिया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 से 3 रोज़ मौसम सर्द और तेज़ हवा चलने का इम्कान जाहिर कर दिया। शहरी तैयार रहें। दिसंबर के पहले हफ्ते में एक और मगरिबी सिस्टम के बाइस कराची समेत सिंध में दिसंबर में मामूल से ज़ायद बारिश हो सकती है। दर्जा हरारत भी मामूल से कम रहने की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान, मालाकंड और हज़ारा डिवीज़न के पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। स्वात, दीरवाला, कालाम और मालम चब्बा में बर्फबारी। कालाम की राब्ता सड़कें शदीद बर्फबारी के बायस बंद हो गईं। वादी ज़ियानत में भी दरख्तों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। कोटली नक्याल में लैंड स्लाइडिंग से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध में भी बारिश ने ठंड में इजाफा कर दिया। कराची में कुछ देर पहले दर्जा हरारत 20 डिग्री, लाहौर में 17, इस्लामाबाद में 13, पेशावर में 12 और कोयटा में 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और लंका प्रीमियर लीग का मेला कल से श्रीलंका के शहर हम्बनटोटा में लगेगा। पाकिस्तानी स्टार्स शाहिद आफरीदी, शोएब मलिक, मोहम्मद आमिर, उस्मान शनवारी भी एक्शन में नजर आएंगे। जियो सुपर इवेंट के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर करेगा।